किया था ना, तो वो उसने प्रोडक्शन सपोर्ट बोल के बोला और मेरी प्रोफाइल उधर सेंड किया। अब वो जब इंटरव्यू लिया तो उन्हें डायरेक्ट पहले ये हमारी रिक्वायरमेंट है बोले डेवॉप्स और एसआरई के वास्ते बोले, और उन्हें डायरेक्ट डेवॉप्स पे इंटरव्यू चालू कर दिया। तो स्टार्टिंग पहले लिनक्स से लिया उन्हें। हाँ हाँ, तुम बोल रहे हो ना कि प्रिपरेशन करने के लिए बोला है शेल स्क्रिप्टिंग पे और लिनक्स के। हाँ, शेल हाँ, लिनक्स। तो उनको हाँ, बोलना था एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग बोलना। अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर देख रहा होगा तो फिर लिनक्स का और DevOps बहुत दोनों भी चीजें अलग अलग है। ठीक है। लिनक्स हम्म। के लिए एक बंदा होता है, डेडिकेट बंदा होता है यार लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। नहीं नहीं, इनको लिनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग होना बोले, और वो मतलब डेवॉप्स एसआरई के वास्ते वो डेवॉप्स से चाहिए। जो एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है, जो इंटरव्यू सारी। जो बेस पे हाँ लिया ना उन्हें, वो हाँ हाँ, बोलो। डेवॉप्स और एसआरई बोल के किया उन्हें। डेवॉप्स और एसआरई बोल के तूने पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कराया कि भाई तुम्हारी प्रोफाइल जो है तो ये डेवॉप्स और एसआरई के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसपे हम्म, डॉकर कुबरनेटिक्स ये आना। मैंने ऑलरेडी काम कर चुका, उस पर पूरा बताया। तो बोले हमारे रिक्वायरमेंट काम इस पे थे बोले। ओके। तो तो वो कंफ्यूज तो मत नहीं, होना यार, मतलब पूरा SRE में जॉब। और DevOps में वो टाइटल कुछ भी हो सकता। ठीक है। तो हम्म। तुम्हारा जो स्किल सेट है, हम्म। जो डेवऑप्स के जो स्किल सेट्स है, जैसा कि कुबरनेटिस है, हमारा मोर फोकस किधर है? हमारा फोकस किधर है? हाँ, डॉकर कुबरनेटिक्स एडमिन। हाँ, कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे टूल्स आना चाहिए तुमको। ठीक है। जैसे कि कुबरनेटिस है तुम्हारा। ठीक है। पहला पहले शुरू तो तुम एक प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। ठीक है। वो प्लेटफॉर्म है तुम्हारा क्लाउड। वो कुछ भी हो सकता। तो हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है अभी? GCP। ठीक है। उसके अंदर कुबरनेटिस को पे तुम काम करने वाले हो। तो कुबरनेटिस के साथ तुम कुबरनेटिस के सर्विसेज जो रहेंगे, जैसे कि डिप्लॉयमेंट हुआ, स्टेटफुल थ्रेड हुआ, क्रॉन क्रॉन जॉब्स हो गए, और क्या हो सकता है आपका सर्विसेज है। ठीक है, ये सारे तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा है ना, ये सारे पैकेजेस, मतलब एक हेल्म पैकेज, पैकेज मैनेजर भी आना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे क्या उनके सारे पैकेजेस को कंबाइन करके वन गो में डिप्लॉयमेंट करने का, ऑल दी सर्विसेज। तो कैसे करोगे तुम? हेल्म से करोगे। ठीक है। और भी पैकेज मैनेजर है, लेकिन प्रेफर करते हैं हम हेल्म, ओपन सोर्स। ठीक है। और जो पहला, ओके, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तुमको क्या आना चाहिए? लिनक्स। ठीक है। इतना समझ गए क्या तुम अभी तक? तुमने मेरा हाँ, ये पहला जी। लेक्चर अच्छे से सुना नहीं यार, जहाँ मैंने बोला था इंटरव्यू का मेथड क्या रहता। हमने उसी दिन ये टॉपिक कवर कर चुके थे ये। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट, हम पहले ही बात कर रहे हो प्रोजेक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तुम कब एलिजिबल हो गए? व्हेन यू आर एलिजिबल। तो ये सारे तुम्हारे टूल्स हैं। ठीक है, लिनक्स के बाद उसका शेल स्क्रिप्टिंग। और ये शेल स्क्रिप्टिंग कंपलसरी है यार। इट डजंट मैटर, ये तुम्हारा बेसिक बोल रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट लेवल पे नहीं। एक्सपर्ट लेवल पे मतलब तुम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे आ जाते फिर। लिनक्स और शेल स्क्रिप्ट ये बेसिक लेवल मस्ट है। तुम कोई भी प्रोफाइल चूज करोगे ना, ये बेसिक चीज है जो तुमको आना ही आना है। ठीक है। और टेरा प्लस में अगर तुम और चाहते कि यार रिज्यूम बेटर लगे, तो तुमको आना चाहिए टेराफॉर्म। ठीक है। ओएस के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, पैचिंग कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो तुमको आना चाहिए फिर कॉन्फ़िगर, क्या, ओएस लेवल कॉन्फ़िगरेशन टूल, जैसे कि एनसिबल। ठीक है। ये सारी चीजें आना चाहिए तुमको। ठीक है। बट हमारा जो फोकस है वो कुबरनेटिस पे ज्यादातर, ये दो चीजों पे फोकस। हाँ, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। ठीक है। इसके अगर तुम्हारे पास 30% भी नॉलेज रहा तो चलेगा। इसका अलावा एक बिगिनर लेवल पे भी चलेगा ये नॉलेज। ठीक है, बिगिनर लेवल पे। ये नहीं हमारा, अभी ये है हमारा फोकस। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हैं कि रिज्यूमे अट्रैक्टिव रहे और तुम्हारे पैकेज में थोड़ा इंक्रीमेंट ज़्यादा हो,
तो फिर ये 2 चीज़ें प्लस में अगर आती है तुमको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना जब कंपनी में जॉइन हो गए ना तब करने का रहता है ये सब चीज़ें, ठीक है? जो लर्निंग पार्ट रहता है ना एक्स्ट्रा, कभी भी कंपनी जॉइन होने के बाद करने का रहता है ये सब चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा तुम्हारे पास देखो फिर से मैं बताता हूँ यार तुमको। इतना समझ गया ना अभी तुमको? तुम्हारा क्या है, हथियार कौन-सा रहना चाहिए? हेलो, यस। समझ गया ना अभी इतना? नहीं, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा। शोएब, यस सर, समझा सर। नहीं, ये जब्बार का वॉइस सुनाया रहा है क्या तुमको? हाँ, नहीं नहीं, ब्रेक हो रहा अब्दुल जब्बार तुम्हारा बता। हाँ, क्लियर नहीं मेरे साइड से हाँ तुम्हारा वॉइस। सर हमने भी एक इंटरव्यू दिए थे हम्म, डेवॉप्स, और वो पहले एचआर का जो फोन आया था ना, तो वो बोले तुम्हारे को डेवॉप्स में कितना एक्सपीरियंस है। मैंने उनको ऐसा से बोला, और एसआरई में कितना एक्सपीरियंस है, हम्म। तो मैंने सेम एक्सपीरियंस है बोला मैं इसमें। देखो ये जो एचआर का आता ना, इसको ज्यादा सीरियस लेने का नहीं रहता, ठीक है? उसका जीडी अगर उन्हें देती है ना, वो तुम जीडी देखोगे ना, पहले उसका पहले जीडी सेंड करती है शायद ना वो, क्या डायरेक्ट कॉल करती है पहले? पहले कॉल करते हैं और जीडी सेंड करते हैं, ऐसा है। जीडी सेंड करते हैं ना, तो उनको टेक्निकल नॉलेज जीरो रहता है, तो उनसे कोई बहस नहीं करने का रहता, कुछ बोलने का नहीं रहता उनको, ठीक है? उनको जस्ट सिंपल ये बोलने का, जस्ट सेंड मी द जीडी, आई विल बी सी, ये बोल के छोड़ देने का रहता, ठीक है? जब जीडी आ गया देख लेने का, एस आर ई डे ऑफ डेव सिस ऑप्स, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन मोस्टली जो टूल्स होते हैं ना ये डेवऑप्स के ही होते हैं उसके अंदर, ठीक है? तुम्हारा तुम्हारा देखो कुबरनेटिस तो हर मतलब जो भी रहने दो, एस आर ई रहने दो या फिर डेव सिस ऑप रहने दो, जो भी रहने दो, ठीक है? ये तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ये कुबरनेटिस वो होना ही होना है इसके अंदर। कोई यूज करेगा डेडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई यूज करेगा कंटेनर एज अ सर्विस, कोई यूज करेगा वर्चुअलाइज, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो प्रेफर कर रहे कंपनी है वो कुबरनेटिस यूज कर रहे, ठीक है? जैसा जीडी आ गया उसको ओवरव्यू करो, ठीक है? थोड़ा 19-20 भी रहा तो अप्लाई कर देना उसको, ठीक है? यस 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 बोलने का उसको। अच्छा मुदस्सिर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ आवाज आ रही मेरी? आप हाँ हाँ, बोलो अब। ठीक है, अभी जैसा रिक्वायरमेंट है डेवऑप्स इंजीनियर की है ना, तो उसको मतलब ये डॉकर कुबरनेटिस तो आने ही आना है, लेकिन साथ में मतलब अंसिबल जेनकिन, अब जो भी तुम जैसा अजोर का बता रहे, अजोर डेवऑप्स ये सब आने ही आना है बोलते, फिर अपन एडमिन का कैसा देखेंगे? मतलब मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा। अब कैसा कोई भी कंपनी क्या है, देखो देखो मल्टीटास्किंग देखो होना बंदे देखो ने सब अभी आना मैंने होता ना है। ये खाली ऑपरेशन के टूल ऐड किया है, मैंने तो सी आई सी डी के हम्म टूल्स ऐड ही नहीं किया यहाँ पे। जेनकिन, हम्म गिट, हाँ, इंटीग्रेशंस, हम्म, ये टूल तो ऐड ही नहीं किया मैं। कितना सीखोगे तुम, हाँ वही ना। ठीक है? तो सीखना हम्म उतना ही है जितना इंटरव्यू क्रैक कर सके अपन। अब ये इतने चीजें सीखोगे ना, खाली जिंदगी भर सीखते रह जाओगे तुम, हाँ यस वही। ठीक? कोई भी एक्सपर्ट नहीं रहता यार, मैं भी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, जो इंटरव्यू लेता वो भी एक्सपर्ट नहीं रहता, कोई एक्सपर्ट नहीं रहता यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन इंटरव्यू तो ऐसा लेते हैं, ऐसा बहुत सब कुछ काम वो करा के लेना देखो, है उनको वो ऐसे। डिपेंड करता तुम पे यार, तुम कौन से उसको फ्लो पे लेके जाते हैं। अब तुम्हारे केस में तुमको मैंने कल पूछा, तुम इंटरव्यू के लिए रेडी है, मैंने पूछा तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है क्या बताने के लिए, तुमने बोला नहीं है प्रोजेक्ट, तो तुम इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं यार? जब तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर रहे हो तो तुम इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हो? हम्म समझे क्या? देखो, ये देखो, अगर आज का लेक्चर में अच्छे से सुनोगे ना तुम, तुम्हारा है ना, अगर तुमने अच्छे से काम फोकस से इस पे काम किया ना, तो तुम एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, और मे बी ना नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में जो है ना इंटरव्यू क्रैक भी कर दोगे तुम। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई तुम्हारे जितने राउंड्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ कितने 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 राउंड्स होते हैं तुम्हारे? एक्चुअली बेसिकली ना दो या तीन, तीन ही दो। राउंड होते हैं,
3 ही राउंड रहते हैं, लेकिन एचआर का पकड़ के 4, ठीक है। पहले एचआर का आएगा, जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो पूछेगी वो। सेकंड वाला क्या टेक्निकल रहता। थर्ड वाला कौन सा रहता तुम्हारा, क्लाइंट होगा या मैनेजर होगा, या मैनेजर एक क्लाइंट होगा, ठीक है, मैनेजर होगा, या फोर्थ पे तुम्हारा क्लाइंट, ठीक है। ये सीक्वेंस फिक्स नहीं है, लेकिन ये इतने राउंड तुम्हारे इट शुड बी, हाँ इतने राउंड होना जरूरी है। इतने राउंड होना ही होना है तुम्हारे। एचआर क्या पूछेंगे यार कि आर यू लुकिंग फॉर द जॉब, ठीक है, उन्हें बोलेंगे वी आर लुकिंग फॉर द डेवऑप्स, ओके। उसके टूल्स रहेंगे, उसको वो भी पता नहीं रहता कि डेवऑप्स के अंदर क्या टूल्स रहते हैं, कौन कौन से सर्विसेज रहते हैं, एजूर जीसीपी वो सब बोल देंगी वो, ठीक है, जीडी को देख के। तो अगर वो तुम्हारा प्रोफाइल तुम्हारे स्किल के साथ मैच होता है ना, यस बोल देने का उसको, ठीक है, यस बोल देने का। अगर 2-3 टूल भी आ गए ना वहां पर, तो यस बोल देने का उसको, फिर जीडी सेंड करेंगी वो, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अब देखो यहाँ टेक्निकल में क्या होता है। टेक्निकल में अब तुम सोचते यार वो पूछेगा लिनक्स क्या है, लिनक्स के कमांड क्या है, डेवऑप्स के अंदर टूल क्या है, टूल क्या कमांड क्या है, ये पूछेगा। वो टेक्निकल वाले पे तुम्हारा तुम जैसा स्टार्ट करते हो ना, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता, समझ रहे हो क्या। तो उसको उन्हें जब इंट्रोडक्शन बोलता ना, इंट्रोडक्शन में क्या चाहता भाई वो, तुम क्या क्या सोचते इंट्रोडक्शन में क्या चाहता हो। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा आ जाएगा वही टोटल एक्सपीरियंस। नो एक्सपीरियंस क्या करने का उसको यार, वो इंट्रोडक्शन में आएगा, तुमने एक्सपीरियंस सब बोल दिए, उसके अलावा उसको जो सुनने का रहता ना मोस्ट, उसको रहता प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किए तुमने, तुम्हारा डे टू डे एक्टिविटी क्या थी। थर्ड, तुम्हारा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। स्पेल को वो छोड़ दो, ठीक है। कौन कौन से टूल्स यूज करते तुम, ठीक है, तुम्हारे अंदर टीम्स कितने हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनकी, ठीक है। अब नेटवर्क का कोई इश्यूज रहा, उन्हें अगर नेटवर्क का पूछेगा ना, तो वही बता देगा वी हैव डेडिकेट टीम फॉर नेटवर्क, ठीक है। तो समझ जाता वो बंदा ये जेन्युइन एक्सपीरियंस वाला है। तुम जब बोलते ना, तुम्हारे बोलने पे समझ में आ जाता कि तुम जेन्युइन हो क्या फेक हो। अब मैंने तुमको पहले दिन ही बोल दिया था कि देखो यूज केस की बात हो गई थी हमारी शायद, हाँ। अरे यार ये क्या मसला है इसका, ओके ठीक है। Kubernetes यूज केसेस, ठीक है। अभी तुमने लास्ट टाइम कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किए थे, जब्बार और शोएब। मैंने तो मास्टर कार्ड पे किया था प्रोडक्शन सपोर्ट मास्टर बैंकिंग कार्ड, डोमेन मास्टर कार्ड मतलब में। बैंकिंग, हम्म, ठीक है। यहाँ से उठा दो ना कोई भी एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे बैंकिंग कौन सा है, यहाँ पे बैंकिंग का कोई दिख नहीं रहा यार, यहाँ पे कैसे एडिडास ऐप डायरेक्ट बॉक्स, ये कैपिटल वन होगा क्या? एक मिनट ये देखते कैपिटल वन, ये बैंकिंग का ना, ठीक है। तुम क्या करो, तुम ये देख लो यार बैंकिंग का क्या है। अब कोई जिसका इंटरेस्ट होगा सपोज टेलीकॉम में, ठीक है,
शोएब, तुम्हारा कौन सा इरादा मतलब तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके पहले? टेली टेलीकॉम 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 में। तो टेलीकॉम कैसे देखिए यहाँ नोकिया दिख रहा, और कौन सा यार, और कौन सा है यहाँ पे? GD.com। ठीक है, तुम भी है ना एक सिमिलर में कोई यूज केस देख लो, टेलीफोनिक है, नोकिया के वैसा। ये नोकिया तो इसका ही है, टेलीकॉम या। ठीक है, ये एक यूज केस उठा देना। ठीक है, अब ये तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा, समझ रहे हो क्या? अच्छा, इसके अंदर ही यस पूरा मतलब सब देखना है क्या? हाँ, तो तुमको ये बनाना पड़ेगा भाई। हमारा इश्यूज क्या था हमारे पास, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना बता रहे, 5+ बता रहे ना तुम अभी। हाँ, टोटल 5+ ही फाइव बता प्लस बता रहे रिलेवेंट तो 2.5 तुमने ज्वाइन एज अ डेवऑप्स कितना बता रहे तुम? 2.5 2.5। ठीक है, तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा, तुम्हें एक प्रॉपर क्या बनाना पड़ेगा तुमको, एक मिनट, ये पेंट। ठीक है, तो तुम्हारा एक इन्वायरमेंट रहेगा। तुम्हारे पास इन्वायरमेंट रहेगा जीसीपी के अंदर या फिर तुम्हारे एज्योर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हो गए ना। हाँ यस। तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा टेस्टिंग, डेव, ठीक है, प्री प्रॉड, देन प्रॉड। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा क्लस्टर प्लानिंग भी करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, कितने नोट्स लिए तुमने टेस्टिंग के अंदर, डेव के अंदर कितने नोट्स लिए। ठीक है, प्री प्रॉड और प्रॉड है ना, मिरर कॉपी रहता ही है। ठीक है, दोनों के अंदर है ना सेम नोट्स रहते हैं। ठीक है, तो सीपीयू उसके नोड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, कुबरनेटिस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे तुम, समझ रहे हो क्या? हेलो, यस हाँ यस। क्या समझ गया ना? अभी कोई डाउट है क्या? नो सर अब नो। ये तुम्हारा ये होने के बाद ये सब बिल्ट हो जाएगा, तुमने तुम्हारा क्या पार्टिसिपेंट था यहाँ पे टेस्टिंग का, टेस्टिंग में क्या था, डेव का क्या है, प्रॉड में क्या है, प्री प्रॉड में क्या है। ठीक है, और प्रॉड का क्या बोलिए मैक्सिमम टाइम है ना ये क्लाइंट हैंडल करता है, मतलब उनके वो साइड की टीम हैंडल करती है। ठीक है, तो तुम बोलने का मैं टेस्टिंग या डेव पे तुम ये बता सकते कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। ठीक है, जैसा कि जीसीपी के अंदर कुबरनेटिस का क्लस्टर मैंने खुद से बनाया, जैसा कि तुम बना रहे ना अभी ऑटो पायलट बोर्ड, स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, बना रहे ना उसके अंदर क्लस्टर। यस यस यस, तो ठीक है, जो तुम प्रैक्टिकल कर रहे वही चिप, वही वो बोलने का रहता है, लेकिन कहाँ बोलने का, कैसा बोलने का ना, उसके लिए तुमको स्टडी वो एक स्टोरी बनाना पड़ेगा। यस। समझ रहे हो क्या इतना? यानी प्रोजेक्ट का वर्क मैं फ्लो बताना पड़ेगा उसको कैसा है। तो वो तो है ना यार, टेक्निकल में रहता क्या, फिर टेक्निकल बोले तो क्या समझ रहे तुम यार, हर एक सर्विस के अलग अलग बारे में पूछेगा क्या वो? अगर तुम ये बताओगे ना, इसमें तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेस हो जाता है, ये उधर जाता ही नहीं वो कहीं और, सब बोल देने का उसको ही वही। डे टू डे एक्टिविटी प्रोजेक्ट में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देने का। ठीक है, अगर नेटवर्क के बारे में पूछ रहा तो उन्हें बताने का कि हमारे पास डेडिकेट टीम है बोल के नेटवर्किंग की। कुछ पोर्ट्स भी पूछेगा, जैसे कि एपीआई सर्वर का क्या पोर्ट है। ठीक है, हेलो, तो छोटे यस मोटे यस जो रहते हैं ना हाँ यस। उसके आंसर, वो हमको खुद से ही बोलना पड़ेगा उस टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे।
HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ सकता हो। HTTPS का क्या पोर्ट है, HTTP का क्या पोर्ट है। हाँ, एप्लीकेशन लेयर कौन से सॉरी एप्लीकेशन कौन से लेयर पे काम करती, लोड बैलेंसर कैसा काम करता, व्हाट इज द व्हाट इज द workflow or what is the procedure if hitting the customer to the load balancer IP, ये पूछेगा क्वेश्चन वो। तुम सर्विसेज कैसा यूज करते हैं अंदर कुबरनेटिस के अंदर, ठीक है। ये चीजें तुमको टेक्निकल के अंदर इतनी चीजें करने का रहता, सब बोलने का। CI/CD टीम, वी हैव CI/CD टीम, वी हैव ऑपरेशन टीम। CI/CD टीम हैंडल CI/CD टूल्स लाइक गिटलैब या जेनकिंस, जो भी टूल्स है उनके CI/CD के, ठीक है। So we are from operation team. We are handling the Kubernetes cluster. We are deploying the Kubernetes cluster. We are working on the issues. ये चीजें बोलने का रहता है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। We have apart from this we have dedicated team to monitoring. We are monitoring the infrastructure, Kubernetes infrastructure via Prometheus and Grafana. ये तुम्हारा टेक्निकल में आगा। अब मैनेजर में क्या पूछेगा वो, मैनेजर में ये पूछेगा भाई कि कितने टीम्स है, कितने मेंबर्स है तुम्हारी टीम के अंदर, तुम्हारा वर्क फ्लो क्या है, ठीक है। इंसिडेंट को कैसा मैनेज करते तुम, इश्यूज को कैसा हैंडल करते तुम, ठीक है। SLA को कैसा हैंडल करते, इम्पैक्ट को कैसा हैंडल करते, ये सब चीजें मैनेजर पूछेगा। टिकटिंग टूल पूछेगा, कौन कौन से टिकटिंग टूल यूज करते तुम, कौन से लेवल पे काम करते तुम, ठीक है। और क्लाइंट को प्रोसीजर रहता भाई खाली बस, उसको बोलना विदाउट प्रोसीजर वी आर नॉट वर्किंग एनी एनीथिंग। वो क्लाइंट को खाली प्रोसीजर चाहिए, उसको बस, उसको टेक्निकल से कुछ लेना नहीं रहता, लेना देना कुछ नहीं रहता, उसको खाली प्रोसीजर बताने का, उसको यही बताने का। टेल मी अबाउट योरसेल्फ प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा तो टिकटिंग के ज्यादातर टिकटिंग के बारे में पूछेगा वो, ठीक है। ये टेक्निकल और मैनेजर को कंबाइन करके यहाँ बता देने का, लेकिन इसको थोड़ा है ना मोर सेंसिटिव वे में बताने का रहता है। क्लाइंट बहुत सेंसिटिव रहता प्रोसीजर के मामले में। तो तुम्हारा काम क्या है अभी देखो, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हारा है ना टूल्स चूज करना पड़ेगा। तो ये हम है ना, ये अभी का ये पॉइंट, ये लेक्चर अभी का था ही नहीं यार। ये है ना हम खत्म करने वाले थे कुबरनेटिस और ये सब बेसिक चीज़ा। उसके बाद ये हम इस पे काम करने वाले थे, एक प्रोजेक्ट पे, एक सिंपल प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो तुमको खुद आइडिया आ जाता था वहां पर। चलेगा ना, अपने एक प्रोजेक्ट देख लेते छोटा सा, क्या बोले, भी देख लेते छोटा सा एक प्रोजेक्ट आपके साथ। छोटा प्रोजेक्ट बोले तो एफर्ट उतना ही लगेगा भाई। एक कंटेनर डिप्लॉय करो या 100 कंटेनर डिप्लॉय करो तुम कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, एफर्ट उतना ही लगता है इसको। अभी देखो, अभी सर मतलब वो इसके अंदर तो गया ही नहीं मैं भाई, कुबरनेटिस के अंदर गया ही नहीं मैं, खाली अभी तुमको वर्क फ्लो बता दिया मैंने। अभी वो ये, अब इसके अलावा वो उसके कंसेप्ट पूछेगा ना भाई, हाँ बोलेगा यहाँ पर, ठीक है। कंसेप्ट पूछेगा वो, कुबरनेटिस के कंसेप्ट। जैसा हुआ PVC, स्टेट, फुल, सेट, then deployment, then services,
देन इंग्रेस, ठीक है। ये कंसेप्ट भी पूछेगा वो, कैसा काम करते ये चीज़। हेलो, यस हाँ सर। यस। हाँ हाँ, मैं मुझको लगा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट पूछेगा, लिनक्स के कंसेप्ट पूछेगा वो, शेल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स प्लस शेल स्क्रिप्टिंग। उसके बाद अगर पूछा तो फिर इश्यूज भी पूछ सकता हो। ऐसा पूछ सकता है, या खुद सिनेरियो देगा, या उन्हें खुद पूछेगा कि डू यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यू इन रिसेंट डे। तुम्हारे पास इश्यूज रहना चाहिए, प्रॉपर उसका सोल्यूशन चाहिए उसका। इतना समझ गया है क्या? हाँ यस। यस। हम्म। हाँ हाँ समझ गया। अभी तो ठीक है, ये देखो, अब इतना अगर ये इतना सब प्रैक्टिस करोगे ना तो 45 मिनट्स यूँ निकल जाएंगे तुम्हारा। तुम्हारा प्रोजेक्ट, डे टू डे एक्टिविटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग कैसा दिया तुमने, ठीक है। नोड पूल कैसा डिसाइड किया, ऑटो स्केलिंग कैसा डिसाइड किया। छोटे छोटे चीजें रहते हैं जब तुम डिप्लॉय करते हैं ना क्लस्टर, उसी टाइम पे वो स्टडी करने का रहता है कि ये पॉइंट यहाँ पर क्यों है। ये ऑटो स्केलिंग का पॉइंट था तुम्हारे डिप्लॉय टाइम पे, क्लस्टर के डिप्लॉय जीसीपी के अंदर कुबरनेटिस का क्लस्टर डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ऑटो स्केल का तुमने सेट किया था नोड पूल के अंदर। मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए। समझा कि इतना? हाँ हाँ समझ तो गया। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट नहीं है ना? देखो, नहीं। हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक प्रोजेक्ट का है ना एक आर्किटेक्ट रहता, ठीक है, वो डिजाइन करता, ठीक है। जैसा कि CI/CD के अंदर वो कुछ टूल को डिजाइन करेगा। डिजाइन मतलब कनेक्टिविटी, कैसी कनेक्टिविटी होगी टूल के अंदर, बिल्ट इमेजेस कैसा बिल्ट होगा, ठीक है, रिप्लाई कैसा होगा। ये देखो, ये तुम्हारा कुबरनेटिस का क्लस्टर है यहाँ पे, ये क्लस्टर है, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये टूल्स कभी भी ना सेम नहीं रहते। जैसा कि ये जीसीपी पे, अब तुम्हारे पास ये गिटलैब है, ये गिटलैब है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, एक गिटलैब रनर है, ठीक है। ये इमेजेस कहीं से तो पुल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, इमेज को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे प्राइवेट रजिस्ट्री हो सकती है उनकी, ठीक है। ये जस्ट मैं ना एकदम ये रफ लेवल पे दे रहा ये डायग्राम, मैं तुमको अंडरस्टैंडिंग करा रहा कि होता कैसा एग्जैक्टली का, ठीक है। ये तुम्हारा जो है फिर एक सेंट्रल रिपोजिटरी भी होगी नेक्सस, ठीक है। एकदम ये रफ है, यार रफ, एकदम रफ डायग्राम, और ये एकदम रफ एक्सप्लेनेशन भी है ये।
ठीक है, खाली ये एक बता रहा मैं यहाँ पे कि होता कैसा काम। ठीक है, ऐसी कनेक्टिविटी, ये यहाँ पे होगा तुम्हारा GCR। यहाँ जहाँ तुम्हारे कंटेनर बिल्ट हो गए। ठीक है, GCR। ठीक है, GCR है ना कुबरनेटिस, ये GCP की एक सर्विस है जहाँ पे तुम कंटेनर को है ना स्टोर कर सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्लस्टर होगा, ये तुम्हारा क्लस्टर। सबकी अलग अलग रिपोजिटरी रहती है क्या कंटेनर्स की, जैसा ECR है AWS में ना? AWS में यार, वो AWS का मुझको पता नहीं। हो सकता है ऐसे ही फंक्शनलिटी होगी उसकी भी, हाँ हो सकता है वैसा ही होगा वो। कंटेनर ठीक है, रजिस्ट्री रहती है इसकी। तो अभी ये देखो तुम्हारा ये हो सकता है तुम्हारे गिटलैब नेक्सस, जो ये टूल्स है तुम्हारे, ये गिटलैब रनर नहीं यार, सॉरी, गिटलैब रनर सपोज तुम्हारा दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर है, GCP के अंदर, और GK क्लस्टर है उससे डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, ऐसा कंपनी के अंदर ऐसा ही फ्लो होता है। तो ये यहाँ पे रॉन्गली मैंने कर दिया, लेकिन ठीक है, ये भी फाइन है। तो ये होगा तुम्हारा AWS के अंदर या फिर एजूर के अंदर। ठीक है, ये जो जितने टूल्स हैं वो AWS है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड विथ है GCP के साथ। ठीक है, हेलो। ओके 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 सर। ये ऐसा एक डायग्राम मैं तुमको खुद से बनाने लगाऊंगा मैं, ये ऐसा आर्किटेक्ट लेवल डायग्राम। ठीक है, जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो मुझको चाहिए कि इंटीग्रेट कैसा हो रहा टूल, और फंक्शनलिटी क्या है, और वो बैकएंड में क्या प्रोसीजर है उसका, कैसा इंटीग्रेट हो रही टूल एक दूसरे से, कैसा बिल्ड हो रहा क्लस्टर के अंदर। ठीक है, सेम वे में मुझको एक डायग्राम चाहिए तुम दोनों का, और डिफरेंट लेवल पे, क्योंकि तुम्हारा दोनों का प्रोजेक्ट भी डिफरेंट है, और मे भी हो सकता है तुम्हारे टूल भी डिफरेंट हो गए। हेलो, यस नो। यस सर सही। ठीक है, कोई हो सकता है नेक्सस अच्छा लगता होगा, किसी को गिटलैब अच्छा लगता होगा, या किसी को जेनकिंस अच्छा लगता होगा, किसी को गिटलैब अच्छा लगता होगा। डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि बहुत सारे CI/CD टूल्स है, वो चेक कर ये लेना। नेक्सस क्या है? नेक्सस नेक्सस क्या है? वो एक जहाँ पे तुम है ना इमेजेस को वो कर सकते, स्टोर कर सकते तुम्हारे डॉकर इमेजेस, अच्छा अच्छा, रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी है वो। और गिटलैब रनर? और ये रन करता है यार, जो पाइपलाइन तुम्हारी रहती है ना रन, तुम कोई ना एक पाइपलाइन को क्रिएट करोगे। ठीक है, और पाइपलाइन को क्रिएट करके बिल्ड करोगे इमेजेस, और डिप्लॉय करोगे क्लस्टर के अंदर। तो गिटलैब रनर क्या करता, उस वो चीजों को वो करता, रन करेगा वो। ठीक है, ये देखो ये चीज CI/CD का पार्ट है, ये इसमें मैं एक्सपर्टाइज नहीं हुई है, लेकिन मुझको थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैं काम करता हूँ उनके साथ। अच्छा, ठीक है, ओके मतलब इन शॉर्ट वे वी कैन से लाइक GitLab is the client, right? GitLab runner. GitLab runner, but why you are focusing on the GitLab runner? नहीं, मुझे मालूम नहीं है सर। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल यार, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। अगर CI/CD का, जैसा कि आप जेनकिंस यूज करोगे तो, ठीक है, अब ये क्या है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर वैसा प्रोसीजर नहीं रहता। इसको क्या बोल सकते हैं, एक 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 है ना VM है, यहाँ पे एक सेंट्रल VM है, जो है ना
कुछ भी चीज डिप्लॉय करने का रहा, जंप सर्वर पता है कि तुमको? जंप सर्वर जो मेंटेन करता कुबरनेटिस क्लस्टर, मतलब अगर कुबरनेटिस के ऊपर कुछ करना है हमको, डिप्लॉय करना है, मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो एक वीएम रखते हैं हम, उसके अंदर क्लाइंट, अरे यार हेलो। यस सर मैं। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल था। कहाँ पर गया यार पेन? ठीक है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल था ये, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस ना, तो इट शुड बी डिफरेंट, ये अलग हो सकता है तुम्हारे इन्वायरमेंट। ये एक मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया तुमको, ऐसा ऐसा रहता पहले आर्किटेक्चर, अच्छा। ठीक है, उस हिसाब से काम होता ही। अब ये फोकस मत करो इधर गिटलैब रनर, गिटलैब नेक्सस, ये क्या है, इसको थोड़ा स्टडी करो क्या के लिए यूज होता, ठीक है। अगर ये रिक्वायरमेंट है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर तो यूज करो, नहीं तो अदरवाइज मत करना। सर वो कल का एक सवाल था। हम्म सर जो अपने क्यू प्रॉक्सी जो है सर, वो इंटरनल कम्युनिकेशन के वास्ते यूज इस्तेमाल होता है पॉड के, हाँ, इंटरनल है कि एक्सटर्नल नहीं? दोनों के लिए यूज होता हो। इंटरनल एक्सटर्नल तो सर वहाँ पे अपने को उसका कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे कि भाई नो आईपीस नो को नो 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 कॉन्फ़िगर नो करना नो नो, पड़ता है कि नहीं 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 नहीं, देखो, वो खुद कर कुबरनेटिस के लेता है? क्लस्टर के लेवल पे तुमको कुछ भी चीज कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमको कॉन्फ़िगर क्या करने का है, ओके। एप्लीकेशन लेवल पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है ना, क्या बोलेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा माइक्रो सर्विस जो है ना, ये लॉगिंग का है, ठीक है। ये लॉगिंग का है फॉर एग्जांपल, और ये तुम्हारा, क्या ले सकते हैं इसको एग्जांपल, इसका, ठीक है, ये कार्ट है तुम्हारा, कार्ट, ठीक है, जो भी परचेस करते हैं ना तुम, कार्ट के अंदर डाल के, कार्ट या, ठीक है, ये कार्ट का है, ठीक है। ये एक पॉड है, सपोज एक सर्विस है कुबरनेटिस के अंदर, यहाँ ये पॉड है, खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ, सिर्फ, ठीक है। अब इसके साथ एक यस। डेटाबेस होगा, हाँ, इसके साथ एक डेटाबेस होगा, ठीक है। अब इसका जो डेटाबेस है वो कार्ड ही है, ठीक है। अब तुमने डेटाबेस का, ये देखो, ये तुम्हारा डेटाबेस है, इसका बैकएंड जो है वो कार्ड है, और इसका जो डेटाबेस है उसका बैकएंड है लॉगिन, ठीक है। तो तुमने क्या किया है यहाँ पे, ये स्टेटफुल सेट है, ये कवर करेंगे हम, लेकिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। सर स्टेटफुल बोले तो यहाँ पे जिसका डेटाबेस रहता है वो स्टेटफुल हो गया क्या? नहीं नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है भाई, एक डेटाबेस है तुम्हारा, ये तुमने क्या किया, ये एसक्यूएल का डेटाबेस फॉर एग्जांपल, ये एसक्यूएल है, ये भी एसक्यूएल है, ठीक है। उसके अंदर एक टेबल बना दिया तुमने लॉगिंग का, और इसके अंदर एक टेबल बना दिया चार्ट का, ठीक है। हेलो।
ओके ठीक है, ये 2 डेटाबेस है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर रन हो रहे। देखो ये अलग अलग है, इसलिए मैं डब्बे के अंदर डाला उसको। ठीक है, अब इसका जो डेटा रहेगा उसके साथ सिंक रहेगा। ठीक है, इसका जो डेटा रहेगा वो इसके साथ सिंक रहेगा। लेकिन ये डेटाबेस और ये पॉड के साथ कनेक्टिविटी कैसा होती है? ठीक है, ये तो जो डेटाबेस, आपने ये बताया पॉड लोड जो रहेगा, ये स्टेटफुल सेट के जो एसक्यूएल का जो पॉड है उसके साथ कम्युनिकेट, मतलब उसके साथ सिंक कैसा रहेगा? ठीक है, उसको बताना पड़ेगा ना पॉड को, यस ये पॉड को बताना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं, ये देखो इंटरनल कम्युनिकेशन है ये बात याद रखो, ये इंटरनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। ये दोनों का जो कम्युनिकेशन हो रहा ना, ये दोनों का जो कम्युनिकेशन हो रहा, ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सर्विस को यूज करते हैं। अच्छा वही लोड बैलेंसर सर्विस आईपी नहीं नहीं, क्लस्टर लोड आईपी जो बोला बैलेंसर आपने नहीं यार, वो देखो, लोड यहाँ सर्विस क्या है, कौन सा यूज करेंगे? क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी नोड नोड आईपी नहीं यार, ओनली क्लस्टर आईपी, ये डिफॉल्ट रहता। ये क्लस्टर आईपी क्या रहता है? एक सर्विस है कुबरनेटिस का। ठीक है, ये सर्विसेज, इंटरनल कम्युनिकेशन का ओनली इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पॉड के साथ कम्युनिकेट करेगा, ये पॉड के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये पॉड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक कि तुम ये पॉड के अंदर सेलेक्टर और लेबल्स असाइन नहीं करते। ओके ठीक है, तो ये जो यस सर कम्युनिकेशन हैपन हो रहा है, ये बिटवीन ये पॉड के थ्रू, ये पॉड का जो कम्युनिकेशन जो हैपन हो रहा ना, ये हो रहा क्यू प्रॉक्सी के थ्रू। ठीक है, अगर मान लो तुमने इसको एक्सपोज कर दिया, ये देखो तुम्हारा ये कार्ड है, कार्ड माउस दिखता है ना ऑफ साइड जब तुम फ्लिपकार्ट पे डालते। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा सर्वर है, आउट ऑफ, ये देखो ये इन्वायरमेंट से बाहर है तुम्हारा सर्वर। तुमने रिक्वेस्ट हिट करी यहाँ पे। ठीक है, तुमको ये पॉड का एक्सेस, मतलब ये फ्रंट एंड का एक्सेस रहता। ठीक है, ये बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे तुमने एक लोड बैलेंसर डाल दिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो। देखो यहाँ से इसके थ्रू तुम इसको एक्सेस कर सकते, डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो डेटाबेस है वो इंपॉर्टेंट रहता, तो उसको एक्सपोज नहीं करते हम टू द वर्ल्ड। सर यहाँ पे जो डेटाबेस हो रहा है वो भी एक पॉड में चल रहा है हाँ, पॉड में हर एक चीज पॉड के अंदर ही रन होती है यार, लेकिन तुम्हारा मेथड है वो, जैसा कि डिप्लॉयमेंट को, अगर पॉड को डिप्लॉयमेंट के थ्रू करोगे तो डिप्लॉयमेंट वो मैनेज करेगा पॉड को। उसी तरह पॉड को डिप्लॉय करोगे स्टेटफुल सेट के थ्रू, तो स्टेटफुल सेट उसको मैनेज करेगा पॉड को। ओके ठीक है, जो भी चीज है वो रन होती है पॉड के अंदर ही यार, कुछ भी चीज जो रन होगी ना, लेकिन पॉड को जो मैनेज करेगा ना, उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट है पॉड को जो मैनेज करेगा। जैसा कि मैंने बोला, डिप्लॉयमेंट करेगा पॉड को, अगर डिप्लॉयमेंट, अगर तुम काइंड डिप्लॉयमेंट रखते हो तो फिर डिप्लॉयमेंट इसको मैनेज करेगा पॉड को, जो भी डिप्लॉयमेंट के अंडर है। ठीक है, वैसे सिमिलर कंसेप्ट फॉर द स्टेटफुल सेट के साथ भी है। वही सिमिलर कंसेप्ट फॉर दी पॉड काइंड भी एक है, और पॉड के थ्रू भी तुम पॉड को डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है, वहां तुम्हारा रोलिंग अपडेट नहीं मिलेगा, अपग्रेड नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या बोलेंगे, आईपी एफएम एरर मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो कुछ ड्रॉबैक है, तो पॉड काइंड हम कभी यूज नहीं करते प्रोडक्शन के ऊपर। ओके अब ये इतना तो अपन हाँ, बोलो। जब अपन पॉड क्रिएट करते हैं तो इंटरनली मतलब ये इंटरनल नेटवर्क क्रिएट हो जाते हैं हमने क्यू लास्ट प्रॉक्सी की प्रैक्टिकल तरह, right? में देख चुके हैं यार, लास्ट प्रैक्टिकल में नहीं देखी हमने,
एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कम्युनिकेट कर रहे थे हम। यस, नो, हेलो। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। यस यस सर। देखे थे ना, प्रैक्टिकल किए क्या तुमने उसका? अरे यस नो कुछ प्रैक्टिकल किए क्या उसका? सर वो डिप्लॉयमेंट और वो सर्विस वाली बोल रहे ना आप? हमने, हाँ, डिप्लॉयमेंट से करो या रिप्लिका सेट से करो। हमने रिप्लिका सेट से 2 पॉड बनाए थे लास्ट टाइम। हाँ सर किए थे ना। प्रैक्टिकल किए तुम लोगों ने? यस सर। तो फिर ये क्वेश्चंस क्यों आ रहा अभी फिर से वापस? और जो एंड यूजर जो रहेंगे वो क्या नोड सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको अपना लोड बैलेंसर, नोड आईपी इस्तेमाल करेंगे? नोड आईपी। नहीं यार, तुम बहुत अलग डिफरेंट मतलब कस्टमर में समझ रहा नहीं है अभी तुम क्या बोल रहे हो तुम। सर ये बोल रहे हैं हम जैसे कि जो अभी क्लस्टर आईपी जो है इंटरनल पोर्ट कम्युनिकेशन के काम में आ रहा, हम्म, और अपने जो बनाए थे लोड बैलेंसर वो एंड यूजर इस्तेमाल करा डायरेक्ट पोर्ट कनेक्ट हाँ करने हाँ। करने के लिए, देखो, जब मैं नोड है ना? नोड लोड बैलेंसर की बात करूंगा ना, तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा नोड पोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर आईपी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा बैकएंड में। ओके। समझ रहे क्या? और जो रिक्वेस्ट आएंगे ना लोड बैलेंसर से आएगी, वो डायरेक्ट लोड बैलेंसर को हिट करेगा, ठीक है। अगर उसको लॉगिन पे जाना है तो लॉगिन पे जाएगा स्लैश करके, उसको कार्ट पे जाना है तो कार्ट पे जाएगा, ठीक है। उसका एक ओके कंसेप्ट है, ओके वो इंग्रेस इंग्रेस इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये पाथ बेस्ड राउटिंग, होस्ट बेस्ड राउटिंग, ये इसमें आता है। तो इंग्रेस बोले तो वो सब कोई डोमेन टाइप रहता है ना सर? पाथ बेस्ड राउटिंग रहती है, वो पाथ पाथ सेट करते भाई, ये पाथ पे गया तो ये पॉट पे जा, ये पाथ पे आया तो ये पॉट पर जा, ऐसे पाथ बेस्ड राउटिंग रहती है वो। अभी तुम लोग बहुत दूर चल जा रहे हैं यार, वो बहुत आगे का टॉपिक है वो इंग्रेस सर्विसेज। पहले डिप्लॉयमेंट करेंगे, स्टेटफुल सेट करेंगे, उसके बाद आएंगे सर्विसेज पे, उसके बाद जाएंगे हम इंग्रेस लोड बैलेंसर। ठीक है, ये फिर से प्रैक्टिकल करो यार इसका, ठीक है। पहले एक लोड बैलेंसर से एक्सपोज करो और क्लस्टर आईपी से एक्सपोज करो इसको, जो डिप्लॉयमेंट फाइल दिए थे ना, ठीक है। यस। कहाँ पर ये व्हाट्सएप पे ही डाल दिया था कि मैंने, हाँ है सर अपने में। है ना? तो वहाँ पे खाली एक चेंजेस करने का तुम्हारे, ठीक है। तो वहाँ लोड बैलेंसर की निकाल के क्लस्टर आईपी डाल दो वहाँ पर, ठीक है। उसका उसका उसको यूज करके देखो, लोड बैलेंसर का यूज करके देखो और थोड़ा सोचो क्या क्या हुआ है बैक एंड में, क्या हो रहा है। ये ओके हम सर। कवर करने वाले हैं, ये बात का ये टॉपिक है, ये अच्छा खासा टाइम लगने वाला उसको, तो कवर करेंगे उसको, ठीक है। यस। ठीक है सर। तो जब्बार, देखो, प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन करो, डे टू डे एक्टिविटी करो भाई, बनाओ पहले क्या काम करते भाई, दिन स्टार्ट हुआ तो तुम्हारा क्या रहता भाई काम। क्या डायरेक्ट आके कमांड मारते एलएस?
हाँ MQTI या रेलेस हाँ आरएम इस्तेमाल करते सर, डायरेक्ट आरएम हाँ आरएम आरएम कमांड आरएम इस्तेमाल नहीं करते करने सर का भी डायरेक्ट। क्या करने का, हम जैसी लॉगिंग जान दो यार, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। तो सीरियस हो जाओ यार थोड़ा। ये देखो तुम, ये आसान नहीं है भाई ये। देखो जब तक इंटरव्यू देखो जब तक इंटरव्यू नहीं देते ना तब तक ये हार्ड है। एक बार इंटरव्यू देख के अंदर जाओगे ना तुम तो कुछ भी हार्ड नहीं है। हाँ इंटरव्यू वही क्रैक है करना हार्ड है देख, तुम्हारा, तुम्हारे लिए इंटरव्यू है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। वो ना इंटरव्यू ऐसा लेते वो बहुत बड़ा काम अपने को देने वाले ऐसा लगता हाँ तो फिर है। वो जब अंदर गए तो कुछ भाई भी नहीं रहता। इंटरव्यू में देखते हो तुम रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है भाई, बस उनको वो चेक करने का है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बस वो चेक करते हो भाई। तुमको क्या लगता है इंटरव्यू मतलब क्या रहता? हाँ तुमको वो गोल्ड मेडल चेक नहीं देने करते का हैं। उसको, भाई तुमने पूरे आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर राइट दिए भाई, तुमको गोल्ड मेडल। उनको इतना चेक करने का रहता है कि ये बंदा हमारा काम करेगा क्या नहीं, क्योंकि उनके अंदर प्रॉब्लम है भाई, तभी तो वो देख रहे सोल्यूशन। सही। अब तुम्हारे पास ही सोल्यूशन नहीं है, तुम क्या सोल्यूशन दोगे उनको? ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक था ये था, कल मेरा जो टॉपिक रहेगा डिप्लॉयमेंट का। ठीक है, मेरे को जल्द से जल्द खत्म करने का है भाई, नहीं तो ऐसा ऐसे जाएंगे ना तो बहुत लंबा टाइम चल जाएगा हमारा। हेल्म का है, हेल्म पे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो मिनिमम 4 घंटे। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 4 घंटे अगर आज प्रैक्टिस करते थे ना तो ये क्वेश्चंस नहीं आते तुम्हारे माइंड में। कल वो होगा लेकिन मैं वैसा नहीं लूंगा भाई। मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है तो मैं ना स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करोगे हर चीज। ठीक है, जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मेरे, मैं पूछूंगा उसको, मेरे को ना प्रैक्टिकली वे में बताना। समझे? अच्छा अच्छा, कर आर्किटेक्चर, लिनक्स डॉकर आर्किटेक्चर और कुबरनेटिस का कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। ये देखो ये मैंने तुम्हारे नोट्स बनाया है यार, ये शेयर करता हूँ मैं तुम्हारा, थोड़ा काम बाकी है इसका, मैं देता ये डॉकर का ही। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो थोड़ा ये टाइम लगेगा, मैं सेंड करता हूँ इसको। चलो तो ठीक है आज के लिए, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो जरा, आर्किटेक्चर अच्छे से करो, डॉकर का भी और ये कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर अच्छे से करो यार, तो बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ही है। ओके सर। ठीक है, तो क्लोज करते हैं भी कॉल। कुछ ज्यादा होगा क्या आज, क्या ठीक है? नहीं सर, ठीक ठीक है। है। ठीक है ना? वो नहीं कुछ ज्यादा हो गया वो, क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा डर डर गए होंगे ये सब चीजें देखिए, डे टू डे एक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़े पॉइंट्स बना रहा, मतलब मैं डॉट डॉट मतलब कुबरनेटिस के थोड़े कंसेप्ट क्लियर करके, डॉकर का थोड़े कंसेप्ट क्लियर करके, लिनक्स के थोड़े कंसेप्ट क्लियर करके हम तब उस पर आते थे। जब्बार का इंटरव्यू है तो जब्बार के लिए मस्ट है यार। अब मैं तो ये सरप्राइज था कि जब्बार के पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो जब्बार बोलने वाले क्या थे इंटरव्यू में? अगर जब्बार को अगर पूछ लिया उन्होंने व्हाट योर डे टू डे एक्टिविटी, तो क्या बोलते थे, क्या आंसर था जब्बार तुम्हारे पास? सर हम कान फूक देंगे उनके सर। हाँ हाँ कान कान फूकना पड़ेगा सर उनके। नहीं नहीं, मैं रोशन है वो डे टू डे एक्टिविटी जो सब ढूंढ के अभी आज अभी स्टार्ट ही किया था उसको। अभी भाई इधर क्या उधर से क्या है डे यूट्यूब टू पे डे से क्या एक्टिविटी में है। रहता क्या है वो बताओ मेरे को, पहले ही बताओ मेरे को, डे टू डे एक्टिविटी में क्या समझते हो तुम, क्या रहता हूँ? कुछ भी नहीं रहता, जब लॉग इन करते हो वहां से स्टार्ट हो जाती है तुम्हारे day to क्या day क्या activity। क्या? जब से लॉग इन करो वहां से डे टू डे एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है अपनी। तो क्या रहता भाई तुम्हारे पास होगा ना, तुम रोज जो करते ना, अगर उसको तुम बना रहे हम्म, होंगे तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई। ठीक है, हम्म। तो मैं बताओ तुम रेगुलरली क्या करते हो, क्या क्या कर सकते हो तुम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तुम हायर हुए तो तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटी क्या हो सकती है?
अब ये टूल्स वगैरह सब बता दिया मैंने तुमने। हम्म। तुम क्या डे चेक टू डे करोगे एक्टिविटीज पहला? क्या रह सकती बोले तो, हाँ, बोलो तो बोलो। पहले जैसे लॉगिन करेंगे मेल्स वगैरह चेक करेंगे क्या है, तो ठीक मेल्स, है, ओनली जो मेल्स, इम्पोर्टेंट है। ओनली नहीं मेल? नहीं, हाँ, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉल होता है, जो कॉल होता है डेली नहीं बेसिस यार पे भाई, ज्वाइन तुम्हारे पास करेंगे, फिर टिकटिंग उसके टूल बाद, होगा ना भाई, कोई टिकट असाइन हो हाँ हाँ, नहीं होगा टिकटिंग, ना यार हाँ तुम्हारे हाँ को। मेल पे हाँ, क्या रहता है यार? सिस्टमेटिक, वो टिकटिंग टूल टिकट के हिसाब हाँ से कौन सा हाई प्रायोरिटी वाला है उसको चेक करते हैं, ठीक है, क्या कौन सा पहला है किसको अपने टिकट को देखना है। चेक नहीं करेंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस पे एक्शन लेने की हाँ कोशिश हाँ, करेंगे। हाँ, तो थोड़े वर्डिंग करेक्ट, पे हाँ थोड़ा वो करेक्शन चेक, करो तुम्हारे। जो हाई प्रायोरिटी वाला है उसको ठीक वो है, देखेंगे, अपार्ट उसके फ्रॉम ऊपर दिस काम तुम करेंगे। बोलना वी हैड डेली कॉल्स विद आवर टीम लीड्स। ठीक है, हम्म, ये बोलना इन दैट अच्छा, कॉल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इश्यूज कंसर्न्स, ठीक है, एक्शंस, ठीक है। और उसके बाद क्या करने हम्म, का, उसके बाद जो भी है तुम्हारा जो भी काम है, कोई सपोज कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा, पेंडिंग में था कल से हम्म, आज नहीं हुआ, तो उस पर काम करोगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करोगे तुम, ठीक है, देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हम्म, क्या करोगे तुम, ठीक है, क्लाइंट के साथ कॉल करोगे, कुछ अगर कुछ अर्जेंट रहा, कुछ इंप्लीमेंट करने का है, ठीक है, CI/CD के साथ पार्ट रिप्रेजेंट करोगे तुम, ठीक है, न्यू डिप्लॉयमेंट न्यू रिलीज के लिए, ठीक है। इश्यूज रहा उस पर काम करोगे तुम। इश्यू अब डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें आ जाती है यार। अब तुम थोड़ा पहले प्रैक्टिस तो करो, तो तुम्हारा खुद ब खुद समझ में आएगा फिर। सही, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो कल हमारा डिप्लॉयमेंट टॉपिक है। डिप्लॉयमेंट हम थ्योरेटिकल लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल लेंगे, प्रैक्टिकल बहुत लेंथी है उसका, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट समझाना है तुमको मेरे को डिप्लॉयमेंट के थ्रू। हम्म। अच्छा, कल तो मतलब ये पॉक इंटरव्यू भी लेंगे और साथ में डिप्लॉयमेंट हाँ वगैरह हाँ, वाला क्या? दोनों दोनों दोनों। ठीक है। ठीक है ना? हम्म, चलो, आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैं डॉक्यूमेंट डालता आज, मेरे को थोड़ा टाइम दो, उसके बाद डॉक्यूमेंट डालता, तो अच्छे से रीड आउट करो और कोशिश करो कल इसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेके एक बार शोएब, एक बार जब्बार, ठीक है, सेम फॉर कुबरनेटिस आर्किटेक्चर हम्म, एंड डॉकर आर्किटेक्चर, हम्म, ठीक है। फिर इसके ओके अलावा सर। मैं, फिर इसके बाद अगर तुम प्रेजेंटेशन दे देते हो ना, तो इसके अलावा मैं एडॉक कॉल करूंगा और उस टाइम पे ना एडॉक क्वेश्चंस पूछूंगा डायरेक्टली, कभी भी। अब तुमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, तो तुमने ऐसा प्रैक्टिस करना कि तुम्हें ना कभी भी ना इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहना। समझ रही कि तुम्हारे ओके तुमने टाइम मत मांगो, आज मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, कल मैं प्रिपेयर नहीं था, आज मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, कल का टाइम दो, नेक्स्ट वीक करेंगे, ऐसा नहीं होना। ऐसा प्रैक्टिस करो उसको कि कभी भी ले इंटरव्यू में रेडी हूँ। हम्म। चलो ठीक है, हम्म, मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ यार, एक्चुअली मैंने ठीक है टूथपेस्ट भी नहीं करा मैंने। सर। हाँ चलो ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, चलो कल चलो, कल ज्वाइन होते, चलो बाय। अच्छा।